अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। अमेरिका के एक जगमगाते और जदीद शहर न्यू ऑरलेंस से सिर्फ आधे घंटे की मुसाफत पर एक दलदली इलाका वाक़ है जो गर्मियों के मौसम में मुकम्मल पानी में डूब जाते हैं और दरख्तों के पत्ते इसे पूरी तरह ढांप लेते हैं। यहाँ आने वाले लोग जल्द ही सन स्ट्रोक या फिर डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हैं। आपको बताते चलें कि यहाँ मगरमच्छ इतनी ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं कि ज़मीन पर एक कदम रखना भी महाल है। और यहाँ लोगों के ना आने की एक और वजह भी है और वही इस इलाके में सबसे ज़्यादा शोहरत रखती है। यहाँ के मुकामी लोगों के मुताबिक ये तमाम इलाका दुनिया के कदीम तरीन अफ्रीकी जादू वुडू में माहिर एक औरत जूलिया ब्राउन की बद्दुआ का शिकार है। इस औरत ने अपनी मौत से कबल ही इस तमाम इलाके की तबाही की पेशनगोई कर दी थी। प्यारे दोस्तों, किस्सा कुछ यूं है कि आज से तकरीबन 100 साल पहले तक ये तमाम दलदली इलाका एक जीता जागता और जिंदगी से रवा दवा कस्बा था। और फर्नेंड नामी इस कस्बे के लोग ज़राअत पेशा थे जो यहाँ की काली और गारी मट्टी में बंद गोभियां उगाकर शिकागो शहर में जाकर फरोख्त किया करते थे। इस ज़रई कस्बे में बुनियादी सहूलियात ना होने के बराबर थी। ना तो यहाँ सड़कें मौजूद थी और ना ही बिजली का निज़ाम था। और आपको बताते चलें कि यहाँ रहने वाले अफराद के लिए कोई डॉक्टर तक मौजूद ना था। इस कस्बे में सिर्फ एक ही सहूलत मौजूद थी और वो थी यहाँ करीब से गुजरती हुई रेलवे लाइन। और इसी रेलवे लाइन पर यहाँ बसने वाले तमाम लोगों की तिजारत और जिंदगी का दारोमदार था। इसी के साथ दूसरी तरफ जूलिया ब्राउन जो एक स्याह फाम अमरीकी खातून थी, ये सन 1880 के दौरान अपने शहर कैलिस्टन ब्राउन के साथ अमेरिका के शहर न्यू ऑरलेंस में रहा करती थी। ये औरत दुनिया के कदीम तरीन जादू वुडू में महारत रखती थी। आप लोग जानते होंगे कि वुडू एक अफ्रीकी जादू या मजहब है और इसकी शुरुआत आज से 6000 साल पहले अफ्रीका के मुल्क कोंगो में हुई थी। ये एक ऐसा मजहब है जिसमें रूहों की परस्तिश की जाती है और वुडू करने वाले अक्सर प्रीस्ट इसका इस्तेमाल लोगों की भलाई और फलाह के लिए करते हैं। अहम कुछ गलत इरादों के मालिक अफराद इसके जरिए किसी मासूम को सख्त अजियत और तकालीफ में भी मुब्तला कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, जूलिया ब्राउन एक नेक औरत थी जो वुडू में अपनी महारत और सलाहियतों के जरिए लोगों की तकालीफ को दूर करती थी और वुडू के जरिए लोगों को दर्द और कर्ज से निजात दिलाया करती थी। इसके बाद जब इसे मालूम हुआ कि इसके शहर से चंद मील दूर एक आबादी है और इस आबादी में किसी डॉक्टर या रूहानी मुआलज की सहूलत मुयस्सर नहीं, तो ये औरत अपना शहर छोड़कर फर्निया नाम के इस कस्बे में आन बसी। यहाँ इसने पानी के किनारे अपनी एक छोटी सी झोंपड़ी आबाद की और अपने इल्म के जरिए अपने पास आने वाले तमाम मरीजों का इलाज मुफ्त किया करती थी। ये अपने पास आने वाले लोगों को अपनी रवायती गिटार बजाकर दिखाती और लोगों को अपनी जुबान में अपने लोकगीत सुनाया करती थी। इसका शोहर एक मजदूर था जो खेतों में काम करके एक अच्छी खासी उजरत कमा लिया करता था। यूं जिंदगी बहुत सुकून से गुजर रही थी कि अचानक फर्निया नाम के इस कस्बे की आबादी इंतहाई तेजी से बढ़ने लगी और इसकी वजह वो जर्मन अफराद थे जो अपनी तंग दस्ती और मुल्क के खराब होते हालात के बाइस यहाँ आकर आबाद हो रहे थे। इस नई आबादी के बहुत से लोगों को जूलिया ब्राउन एक आंख न पाई। इन लोगों ने इसे जादूगरनी और विच करार देकर यहाँ के मुकामी आबादी को इसके खिलाफ उकसाया और जल्द ही यहाँ की तमाम आबादियों ने जूलिया ब्राउन का मुकम्मल बायकॉट कर दिया। ना तो इसके शोहर को कोई काम देता और ना ही इन्हें कोई ज़रूरियात ज़िंदगी की शय फराहम करता। यूं ये लोग इंतहाई तंग दस्ती में मुब्तला हो गए और यहाँ तक कि इसका शोहर भी लोगों के रवैयों की ताब ना लाते हुए मर गया। प्यारे दोस्तों, जूलिया ब्राउन जो एक इंतहाई खुशो खुरम औरत थी और अपना ज्यादातर वक्त गाना बजाने में गुजारा करती थी, इसने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में सिर्फ एक ही गाना गाना शुरू कर दिया था। इसके बोल कुछ यूं थे कि व्हेन आई डाई आई टेक द होल टाउन। इसका मतलब है कि जब मैं मरूंगी तब इस पूरे कस्बे को अपने साथ ले जाऊंगी। लोगों ने जूलिया ब्राउन की बातों का खूब मजाक बनाया, जबकि कुछ लोगों ने यह भी कहा कि इसका बिजनेस बंद हो जाने की वजह से ये जादूगरनी पागल हो गई है। और यहाँ तक कि 29 सितंबर 1915 ईस्वी में वुडू की माहिर ये औरत इस दुनिया से रुखसत हुई। इसकी मौत के बाद सबसे अजीब बात यह हुई कि जिस दिन जूलिया ब्राउन मरी थी और अभी इसकी तदफीन की रसूमात भी अदा नहीं की गई थी, एक इंतहाई खौफनाक हरिकेन यानी समंदरी तूफान इस इलाके से टकराया। आप ये सुनकर हैरान होंगे कि इस तूफान में हवाओं की रफ्तार 125 मील फी घंटा की रफ्तार से थी। इस तूफान के नतीजे में फर्नेर और इससे मुल्हिका दीगर कस्बे सफा हस्ती से नापैद हो चुके थे। इस तूफान में सैकड़ों अफराद मारे गए और आज ये पूरा इलाका एक कब्रिस्तान बन चुका है। इस इलाके में चप्पे चप्पे पर यहाँ बसने वाले अफरादों की कब्रें नजर आती हैं। इस खबर को अमेरिका के बहुत से अखबारात ने शाया किया और आज भी इस इलाके में रहने वाले लोग
اس تمام علاقے کو جولیا براؤن کی بد دعا کے زیر اثر قرار دیتے ہیں، جو اب ایک خوفناک دلدلی جنگل کی صورت اختیار کر چکے ہیں۔ پیارے دوستو، امریکہ کے محکمہ موسمیات نے اس طوفان کی پیشن گوئی اس کے آنے سے چند دن قبل ہی کر دی تھی، لیکن یہ علاقہ اس قدر دور دراز اور پسماندہ تھا کہ یہاں پر اخبار و رسائل پہنچ نہ پاتے تھے، اس لیے یہ تمام لوگ آنے والی آفت سے بے خبر رہے۔ لیکن یہ معاملہ آج تک حل نہیں ہو سکا کہ جولیا براؤن اس بات سے کیسے واقف تھی کہ وہ اپنی موت کے ساتھ اس تمام گاؤں کی تباہی کا باعث بنے گی۔ یہ اس کے دل سے نکلنے والی بد دعا تھی یا کچھ اور؟ یہ بات آج بھی دنیا کے لیے ایک پہیلی بنی ہوئی ہے۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایک چھوٹی سی ویڈیو۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے آنے والی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔